स्वागत है आपका मोनिका जी। जी गुरु जी। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्ये नमः। श्री परमात्मने नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं परमं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दिवाकरनिभुज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नं हरणं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अ, व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं गुरु जी। हाँ, अब तक की कथा में हमने आज आज हम और आप सभी मिलकर श्री राम कथा का श्रवण करने के लिए एक साथ मिलकर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और आज हम और आप सभी मिलकर राम कथा को श्रवण करेंगे। हमने एक दिन प्रवचन किया था इससे पहले, उसमें हमने मानस जी, आज हम सभी मानस जी का अध्ययन करने के लिए यहाँ गुरु के सानिध्य में आए हैं। तो मानस जी में प्रथम दिन हमने सुना था मानस जी की महिमा को, कि मानस जी की महिमा को सुना था। और उसके बाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किस प्रकार से, किस उद्देश्य से रामचरितमानस की रचना की है, वो सब सुना था। तो इन सब को जानने के बाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मानस में भगवान राम की वंदना की है, भगवान राम नाम की वंदना की है, भगवान के धाम की वंदना की है, सभी की वंदना की है। उसके बाद में संतों की महिमा गाई है और गुरु की बड़ी भारी महिमा गाई है तुलसीदास जी ने। और गाते हुए फिर तुलसीदास जी यहाँ तक कि तुलसीदास जी दुष्टों की भी वंदना करते हैं। ऐसा कहते हैं कि दुष्टों की वंदना इसलिए करते हैं क्योंकि दुष्ट कहीं आगे चलकर उत्पात न मच जाए, इसलिए वो दुष्टों की भी वंदना करते हैं। और वंदना करते हुए कथा को गोस्वामी जी इसमें अपने गुरु की बहुत भारी महिमा गाते हैं मानस जी में। और फिर कथा आगे बढ़ती है। कथा की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक बार माघ का महीना है और माघ के महीने में प्रयाग जी में बड़ा ही स्नान करना बड़ा ही पुण्यकारी माना जाता है। तो वहां पे देवता, मनुष्य और सभी दानव, यहाँ तक कि दे, देव दनुज, एक चौपाई, हम लोग चौपाई का दर्शन करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, माघ माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मांजहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बट हर सही जाता, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा,
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। गोस्वामी जी कहते हैं कि माघ के महीने में त्रिवेणी के तट पर सभी देवता, दनुज, मनुष्य, नर, किन्नर सभी आते हैं स्नान करने। और 1 महीने तक स्नान दान की पुण्य काल होती है। करने के बाद जब 1 महीने तक स्नान दान करने के बाद सभी देवता और किन्नर सभी अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। तो वहां भरद्वाज मुनि जो है ना, वहीं संगम पे ही निवास करते हैं। तो जब ये याज्ञवल्क्य जी जाने लगते हैं, याज्ञवल्क्य एक ऋषि हैं जो परम विद्वान हैं, और जब वो जाने लगते हैं तो भरद्वाज मुनि उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में ले आते हैं। बड़े आदर से आश्रम में ले आके उनके चरणों की पूजा करते हैं, उन्हें स्थान देते हैं और फिर कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे आपसे कुछ जानना है, कुछ प्रश्न करना है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि कहिए, क्या जानना है। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे यह प्रश्न करते हुए आपसे संकोच भी हो रहा है। तो कहते हैं कि देखिए, संकोच न करिए, आपको जो पूछना है आप वो निसंकोच होकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं कि याज्ञवल्क्य जी प्रश्न करते हैं, कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिय बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लयहु अपारा, भयहु रोषरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। याज्ञवल्क्य जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु, राम कौन है? क्या ये वही राम है जो दशरथ के पुत्र कहलाते हैं? क्या एक राम है जिनको जगत जानता है? वो कौन है? दशरथ के पुत्र जिनको जगत जानता है, और जिनकी पत्नी का हरण हो गया, तो इस पे वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने रावण का वध कर दिया। कि प्रभु, हे ऋषिवर, क्या ये वही राम है या राम कोई, या माने ये वही राम ब्रह्म है या ब्रह्म कोई और है? ऐसा प्रश्न करते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हैं। तो कहते हैं भरद्वाज मुनि कि हे प्रभु, आप तो सत्य धाम है, सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं। आप मुझे भी बताइए और मेरी इस संशय का समाधान कीजिए। ये उनके मन में संशय हुआ था कि ये दशरथ नंदन राम ही ब्रह्म है या ब्रह्म कोई और है। तो उनके इसी प्रश्न पे याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे लग रहा है कि आप राम जी के आपको राम जी के चरणों में प्रीति तो है, पर आप मुझसे गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं। तो कहते हैं कि थोड़े में समझाऊं या विस्तार से? तो फिर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहिय सुकथा नाथ विस्तारी। जागवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, तुम्हारी चतुराई मैं जानी।
चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हिहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि हे भरद्वाज ऋषि, मैं जानता हूँ कि राम जी के चरणों में आपकी प्रीति है। आप भी जानते हैं, पर आप मूढ़ बन के मुझसे और गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको, राम जी की कथा सुनाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ। एक बार जिस प्रकार आपको भ्रम हुआ है ना कि राम ही ब्रह्म है या कोई और, ब्रह्म कोई और है, उसी प्रकार एक बार माता पार्वती के मन में भी भ्रम उत्पन्न हुआ था। तो वो भी यही प्रश्न की थी देवाधिदेव महादेव से। तो महादेव ने भी उन्हें समझाया था, उनको बताया था। सो जो कथा सुनाई थी ना उन्हें, मैं भी आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूँ। महादेव समझाते हैं पार्वती को जिस प्रकार से, मैं भी आपको जो कथा कहकर वही कथा मैं भी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुनाई। महा कहूँ राम की कथा सुनाई। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि जब पार्वती जी को, देवी पार्वती को भी इस प्रकार से एक बार भ्रम हुआ था कि राम ब्रह्म है या कोई और है, तो महादेव ने उनको जो कथा सुनाई थी, जिस प्रकार से समझाया था, मैं भी आपको वो कथा सुनाता हूँ। आप बड़े ही ध्यान से प्रेम पूर्वक उसे श्रवण कीजिएगा। श्रवण कीजिएगा। कहते हैं कि राम जी की कथा जो है ना, वो तप की कथा है, वो विश्राम की कथा नहीं है। वो विश्राम की कथा नहीं है। फिर कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि एक बार जब उन्होंने राम जी के बारे में पूछा, पर याज्ञवल्क्य जी ऋषि ने उन्हें शिव जी की कथा पहले सुनाई। तो क्यों सुनाई ये भी हम आगे जानेंगे। तो कहते हैं ये याज्ञवल्क्य जी, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संघ सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में, त्रेता युग का समय था। त्रेता युग में श्री राम जी भी अवतार लेते हैं, और उसी त्रेता युग में एक बार महादेव श्री राम जी की कथा श्रवण करने के लिए अपनी अर्धांगिनी देवी सती जी को साथ लेकर कहाँ गए, कुंभज ऋषि, जो अगस्त ऋषि का एक दूसरा नाम कुंभज भी है, तो अगस्त ऋषि के आश्रम में गए राम जी की कथा श्रवण करने के लिए। तो जब वो पहुंचे तो ऋषिवर उन्हें देखकर बहुत आनंदित हुए, और इतने हर्षित आनंदित हुए, उन्होंने वो गए और महादेव और माता सती को बड़े आदर से बिठाया और उनके चरणों की पूजा की, क्योंकि वो जानते हैं कि ये परमात्मा है, देवाधिदेव महादेव है, और उनकी अर्धांगिनी माता सती जो है वो जगत माता है। ये भाव लाकर, ये समझकर उन्होंने शिव और सती के चरणों की पूजा की। जब वे चरणों की पूजा कर रहे थे, तब माता सती के मन में ये बात आई कि हम इनसे कथा श्रवण करने आए हैं, और कहाँ हमें इनके चरणों को धोना चाहिए। माने जो श्रोता होते हैं उनको सम्मान देना चाहिए, वक्ता को। तो ये वक्ता होकर हमें, हमारे चरणों को पूज रहे हैं, हमें इतना सम्मान दे रहे हैं, जब ये हमारी पूजा कर रहे हैं तो ये क्या कथा हमें सुनाएंगे। इस प्रकार से उनके मन में भाव उत्पन्न होता है। परंतु जब ये भाव उनके मन में उत्पन्न हो गया कि जो वक्ता है वो
माने लघुता का भाव, वक्ता के लिए उनके मन में लघुता की भावना उत्पन्न हो गई। तो कुंभज ऋषि महादेव और देवी सती को कथा सुनाते हैं, कथा श्रवण कराते हैं। अगले 9 दिनों तक देवाधिदेव हमारे और देवी सती के साथ वहीं रह के राम जी की कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। ऋषिवर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से राम जी के चरित्र को वाचा है, सुनाया है उनको। महादेव बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, पर हमारी माता सती जो है उनका ध्यान नहीं है कथा में, क्योंकि उनके मन में पहले ही ये भाव आ गई कि हम श्रेष्ठ हैं, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। तो सम्मान की भावना उस समय ही नष्ट हो गई, तो वो कथा को श्रवण नहीं कर पाई। 9 दिनों के बाद जब कथा पूर्ण हुआ, तब विश्राम हुई, तब कुंभज ऋषि से हमारे देवाधिदेव महादेव आज्ञा मांगते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपने हमें कथा 9 दिनों तक हमें कथा श्रवण कराया है, राम जी के चरित्र को सुनाया है, पावन चरित्र को सुनाया है, हम बहुत प्रसन्न है, आप हमसे कुछ मांगिए। तो कुंभज ऋषि कहते हैं कि प्रभु, मैं क्या मांगू, मेरी तो कोई कामना शेष नहीं है, अगर आप देना ही चाहते हैं हे प्रभु, तो मुझे राम जी के चरणों में अनंत और सहज भक्ति प्रदान कर दीजिए। तो हमारे महादेव ऐसा है कि जिसके पास जो होता है ना, वो दूसरों को भी वो चीज देने में सक्षम होता है। तो हमारे महादेव के पास तो राम जी की भक्ति है, उनके चरणों में अथाह स्नेह है, प्रेम है। तो उन्होंने उनके पास जो था, उन्होंने कुंभज ऋषि को वही प्रदान किया। कुंभज ऋषि ये वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुए और हमारे देवाधिदेव महादेव कुंभज ऋषि के आश्रम से निकलते हैं। पर उनके हृदय में ये भावना है कि अभी 9 दिनों तक मैंने जिनकी कथा श्रवण की है, जिनके गुणगान को सुना है, सहज सहज ये भाव होता है कि जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, तो उसे देखने की, उसके दर्शन की एक इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है। तो हमारे महादेव के मन में भी ऐसे ही हो रही है, इच्छा सहज भाव से ही उत्पन्न हो रही है कि 9 दिनों तक जिन श्री राम प्रभु की हमने कथा श्रवण की है, कि ऐसा होता कि उनके दर्शन हमें हो जाते। तो ये भावना मन में लेकर प्रभु चले जा रहे हैं, आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं सती देवी के साथ। तो जाते जाते प्रभु को ये जाते जाते प्रभु और उसी समय त्रेता युग था ना, तो हमारे हमारे देवाधिदेव माता सती के साथ आकाश मार्ग से जा रहे हैं, और उसी दंडकारण्य जो वन है उसी के ऊपर से जा रहे थे। और वही दंडकारण्य में श्री राम, माता जानकी और हमारे लक्ष्मण जी भैया ये निवास कर रहे थे वनवास के दौरान। तो उसी समय देवी सीता का हरण हो जाता है, और राम जी उसी दंडकारण्य वन में सीता जी को खोज रहे हैं, चारों ओर व्याकुल होकर, एकदम बिल्कुल व्याकुल होकर चारों ओर ढूंढ रहे हैं। और उसी समय ऊपर ऊपर आकाश मार्ग से माता माता सती और महादेव चले जा रहे हैं। महादेव के मन में बड़ी इच्छा है कि उन्हें प्रभु के दर्शन हो जाते। तो तो उनकी दृष्टि अचानक से पड़ती है कहाँ, नीचे पड़ती है। तो वो देखते हैं कि प्रभु ढूंढ रहे हैं माता सीता को, और लताओं पताओं से पूछ रहे हैं, कहते हैं हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग से, लताओं पताओं से पूछते हैं और कहते हैं हे लता पता, हे खग मृग, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? मेरी सीता मृग नयनी है, बहुत ही शोक आकुल है। माता सीता उनसे बिछुड़ गई हैं, अलग हो गई हैं। हमारे प्रभु श्री राम बहुत ही शोक आकुल हैं और सबसे पूछ रहे हैं। उसी समय दृष्टि पड़ती है श्री हमारे भोले बाबा की, रामचंद्र जी को देखते हैं। तो जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ती है, महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं
और बड़े प्रसन्न होके उनकी इच्छा होती है कि मैं जाऊं और जाकर प्रभु के चरणों में प्रणाम करूं, पर वे फिर उसी समय सहसा ही उनके मन में ये भाव, ये विचार आता है कि नहीं नहीं, प्रभु अभी प्रभु अभी इस धराधाम पर गुप्त लीला कर रहे हैं, गुप्त रूप से अवतार लिए हैं और लीला कर रहे हैं। अगर मैं उनके पास गया, उनको प्रणाम किया, तो उनकी लीला में विक्षेप आएगा। यही विचार कर महादेव नहीं जाते हैं प्रभु को प्रणाम करने, उनके पास नहीं जाते हैं, पर दूर से ही उनको प्रणाम करते हैं मन ही मन और कहते हैं, जय सच्चिदानंद भगवान की जय, जय सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद कहकर जय जयकार करते हैं और मन ही मन प्रणाम करते हैं। जब उनको ऐसा करते हुए देखते हैं ना, देखती है माता सती, तो कहती है कि फिर उनके मन में ये संशय उत्पन्न होता है और कहते हैं कि सच्चिदानंद, आपने इन्हें सच्चिदानंद क्यों कहा? हे स्वामी, आपने इन्हें सच्चिदानंद क्यों कहा? तो महादेव कहते हैं कि हे सती, ये सच्चिदानंद है, ये प्रभु है, मेरे आराध्य। अब हम जिसकी कथा सुनकर आ रहे हैं ना, ये वही प्रभु हैं, मेरे आराध्य श्री रामचंद्र। आप भी इन्हें प्रणाम कीजिए। तो देवी सती कहती हैं कि ये कौन से सच्चिदानंद है जो पत्नी वियोग में एक साधारण मानव की भांति विलाप कर रहे हैं? ये कोई भगवान नहीं हो सकते। तो महादेव उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, हे सची, हे सती, ये मैं कह रहा हूं ना आपसे कि यही परम ब्रह्म है, यही परम ब्रह्म है। ये मेरे आराध्य राम हैं जो नर लीला करने के लिए ये सारे जो नर लीला में है इस वक्त, इस समय, इसलिए ये सारे अभिनय जैसे कर रहे हैं, ये लीलाएं कर रहे हैं। मनुष्य को एक प्रकार से धराधाम पे, क्योंकि मनुष्य रूप में अवतार हुए हैं, इसलिए ये मनुष्य लीला कर रहे हैं। और देखिए कितनी निपुणता के साथ वो मानव लीला कर रहे हैं कि आपको भी संशय हो गया। तो इस प्रकार से समझाते हैं, पर देवी सती माता जो है हमारी, वो नहीं समझती हैं, उन्हें संशय है। और संशय उनका इस प्रकार है कि बढ़ता ही जा रहा है। महादेव 3 बार कहते हैं कि यही परम ब्रह्म है, यही परम ब्रह्म है, हे सती आप संदेह ना करो, मन से निकाल दो, इन्हें प्रणाम करो। पर उनका संशय जाता नहीं है। अब महादेव सती देवी के साथ जाते हैं कैलाश पे, जाते हैं तो वहां जाकर फिर से सती देवी कहती हैं कि ये नहीं हो सकते परम ब्रह्म, हे स्वामी ये परम ब्रह्म नहीं हो सकते। तब महादेव कहते हैं उनसे कि हे सती, अगर आपके मन में इतना संदेह है तो आप जाइए और जाकर परीक्षा ले लीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ। आप परीक्षा लेकर आइए, फिर आप परीक्षा लेकर आइए, मैं यहीं बैठा हूँ। तो सती देवी तुरंत परीक्षा लेने जाने को तैयार हो जाती हैं। तो महादेव समझते हैं कि हाँ, सती के मन में बहुत ही ज्यादा संशय है। तब कहते हैं, हे सती, आप जा तो रही हो परीक्षा लेने श्री राम प्रभु की, लेकिन विवेक से काम लेना, आप विवेक के साथ परीक्षा लेना, बिना विवेक का साथ नहीं छोड़ना। इस प्रकार समझाकर महादेव उन्हें जाने देते हैं। सती देवी जाती हैं और राम जी की परीक्षा लेने, और उसी जगह जहाँ भगवान विचर रहे हैं, सीता जी के शोकाकुल होकर उन्हें चारों ओर खोज रहे हैं, वहीं वन में माता सती जाती हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि परीक्षा लूं तो कैसे लूं। तब सती देवी क्या करती हैं कि वो देवी सीता का ही वेश धर लेती हैं। हमारी जो माता सीता है उनका वेश बना लेती हैं और वेश बनाकर राम जी के आगे आगे चलने लगती हैं। तब लक्ष्मण जी की दृष्टि उन पे पड़ती है, तो लक्ष्मण जी देखते हैं और कहते हैं, अरे ये भाभी का, मेरी भाभी माँ का भेष धर के ये कौन है? ये मेरी भाभी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी भाभी माँ तो सदैव मेरे भैया श्री राम प्रभु के पीछे पीछे, उनके पद चिन्हों पे उनके चरण ना पड़े इस प्रकार चलती है, बिल्कुल उनके पीछे पीछे, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके। पर ये कौन मेरी भाभी के वेश में है जो आगे आगे प्रभु से चल रहा है? ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। तब तक प्रभु की दृष्टि पड़ती है देवी सती पर और वो प्रणाम करते हैं उन्हें और कहते हैं
कि हे माता, कहते हैं कि हे देवी, आप इस घोर वन में अकेली क्यों विचर रही हैं? देवाधिदेव कहाँ हैं? देवाधिदेव कहाँ है? ये वन बहुत ही भयानक है, आप अकेली क्यों विचर रही हैं देवी? तब वो जान जाती हैं मैं हूँ, और फिर अपना परिचय देते हैं कि प्रभु, कहते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, दशरथ पुत्र राम हूँ और ये मेरा अनुज है, पर आप इस घोर जंगल में क्यों विचर रही हैं? कह के उन्हें माता कह के प्रणाम करते हैं। तो माता पार्वती को बड़ा ही, माता सती को बड़ा ही संकोच होता है, और संकोच इस प्रकार होता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो, माने शर्मिंदगी होती है, उनको बहुत ज्यादा संकोच होता है, और उनका सर घूमने लगता है, सर घूमने लगता है, वो बैठ जाती है जमीन पर। जब जमीन पे बैठ जाती है तो तब उनको दिखता है कि ये पूरी जो ब्रह्मांड है, वो प्रभु का असली स्वरूप उनको दिखाई देता है, कि सारे देवी देवता मुनि सिद्ध जोगी संत जितने भी हैं, वो सब प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और सब प्रभु के रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। इस प्रकार से विराट रूप जब उनका देखते हैं, माता सती देखती हैं, तो उनके सर चकराने लगते हैं, और उनके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, और जब उनकी निद्र कुछ देर के बाद खुलते हैं तो वहां कोई नहीं होता, प्रभु नहीं होते, कोई नहीं होता। देवी सती उठती हैं और जल्दी से अपने आप को संभालती हैं, और तुरंत लौट आती हैं। कहाँ लौट कर आती हैं? वो महादेव के पास लौट कर आती हैं। महादेव कहते हैं कि सती, बताइए आपने किस प्रकार से प्रभु की परीक्षा ली? ले आई परीक्षा? पहले पूछते हैं। तो परीक्षा ले आई तो बताइए किस प्रकार से आपने उनकी परीक्षा ली? तो एक तो माता सती सीता का वेश धरकर प्रभु की परीक्षा लेते हैं, बड़ी गलती करती हैं। और फिर दूसरी गलती एक और करती हैं कि महादेव से झूठ बोलती हैं। जब प्रभु उनसे पूछते हैं कि कैसे परीक्षा ली, तो कहती हैं, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो महादेव कहते हैं कि आप गई थी परीक्षा लेने, फिर कह रही हैं कि कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा को ये बात इतनी सहज नहीं लगती है। फिर ये बाबा को इस बात पे विश्वास नहीं होता। बाबा नेत्र बंद करते हैं, ध्यान धरते हैं। जैसे ही बाबा ध्यान धरते हैं तो सती जी ने जो भी किया था सब जान जाते हैं, सब उनको पता चल जाता है इस सती के चरित्र के बारे में, कि सती देवी ने क्या क्या किए हैं, हमारे प्रभु की परीक्षा लेने में उन्होंने क्या कृत्य किया है, ये सब जान जाते हैं। जैसे ही बाबा देखते हैं कि सती ने तो प्रभु की परीक्षा लेने के लिए मेरी माता सीता का वेश बना लिया है, तो प्रभु के हृदय में, देवादिदेव के हृदय में बड़ा ही शोक होता है, शोक होता है। वो बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि सती कीन्ह सीता कर वेसा, सती कीन्ह सीता कर वेसा, शिव मन भयउ, सती कीन्ह सीता कर वेशा, शिव मन भयउ। इस प्रकार से बहुत ही प्रभु को दुख होता है कि सती ने किस प्रकार से मेरी माता का वेश बना लिया। सती कीन सीता कर वेशा, शिव मन भयो विषाद विशेषा। तो शिव जी के मन में बहुत ज्यादा विषाद आता है, इस बात को लेकर बहुत दुख, गहरा उनको ठेस पहुंचती है, गहरी ठेस पहुंचती है कि सती ने मेरी माँ का वेश बनाया। और इतना भगवान को ठेस पहुंचता है कि उसी क्षण उन्होंने अपने मन में ये निश्चय कर लेते हैं। हमारे प्रभु महादेव कहते हैं कि जिस तन से सती ने मेरी माँ का वेश बनाया, अब उस तन से मैं उस मुझसे सती का भेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सती ने मेरी माता का वेश बना लिया।
अब वो रूप मेरे लिए माँ के समान पूजनीय है, तो मैं उससे पत्नी जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। अगर मैं उससे पत्नी की तरह प्रीति करता हूँ, तो मेरे धर्म की हानि होगी। इस प्रकार मन ही मन प्रभु संकल्प ले लेते हैं कि इस जन्म में सती का अब मुझसे भेंट नहीं होगा पत्नी रूप में। ऐसा संकल्प जैसे ही लेते हैं, देवताओं को इसकी सूचना मिल जाती है। उसी समय देवता स्वर्ग से फूल पुष्पों की वर्षा करते हैं, प्रभु को की जय जयकार करते हैं, देवादिदेव महादेव की, और उनको प्रणाम करते हैं। ये जय जयकार सुनकर सती कहती हैं कि प्रभु, ये कैसी जय जयकार हो रही है। महादेव मौन है, उनका हृदय व्यथित है। हमारे महादेव मौन है, और महादेव उसी समय समाधि में चले जाते हैं। समाधि में जाते हैं तो 87,000 वर्ष तक प्रभु हमारे महादेव समाधि लीन रहते हैं। समाधि में 87,000 वर्ष के बाद जब उनकी समाधि टूटती है, तो राम राम प्रभु सुमिरन करते हैं। जैसे ही राम राम सुमिरन करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, वैसे ही देवी सती को आभास होता है कि प्रभु की अब समाधि टूटी, वो जग गए। वो तुरंत आती हैं देवी सती, और प्रभु के चरणों में प्रणाम करती हैं। प्रभु के चरणों में प्रणाम करती हैं, तो महादेव उनको आशीर्वाद देते हैं, और फिर उन्हें अपने सन्मुख, अपने सामने, क्योंकि कहते हैं कि अर्धांगिनी का स्थान हमारे बगल में होता है, परंतु प्रभु ने माता सती का तो त्याग कर दिया है मन में। अब वो उनको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने अपने वाम भाग में देवी सती को नहीं बिठाया है। उन्होंने अपने सन्मुख आसन दिया है। अपने श्रेष्ठ को सन्मुख आसन दिया जाता है, उसी प्रकार उन्होंने अपने सन्मुख आसन दे के सती जी को बिठाया है। और प्रभु का मन व्यथित है, पर फिर भी प्रभु ये विचार कर रहे हैं कि मैं इतने दिनों से समाधिस्थ था, इसलिए सती को बहुत कष्ट हुआ होगा। सती के कष्ट, देवी सती के कष्ट को दूर करने के लिए हमारे प्रभु महादेव चेष्टा करते हैं, और सोचते हैं कि क्यों न मैं सती को राम कथा श्रवण कराऊं, जिससे सती के हृदय का कष्ट थोड़ा कम हो। ऐसा विचार कर उनको बिठाते हैं और राम कथा श्रवण कराने लगते हैं। तब तक अभी भी सती देवी के हृदय में राम कथा के प्रति निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो जब बाबा राम कथा श्रवण करा रहे हैं, सती देवी ऊपर देखती हैं, आकाश की ओर देखती हैं, तो आकाश से सुंदर सुंदर विमान, सजे हुए विमान जा रहे हैं, और उसमें जो देवता बैठे हैं, देवता और उन माने सभी देवता अपने अपने परिवारजनों के साथ सुंदर सुंदर विमानों में बैठ के जा रहे हैं। उनकी पत्नियां नृत्य कर रही हैं, सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, और सुंदर मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो सती माता ने प्रश्न किया महादेव से कि प्रभु, ये सारे विमान कहाँ जा रहे हैं? तो महादेव कहते हैं कि हे सती, ये सारे विमान आपके पिता दक्ष के घर जा रहे हैं। तो कहते हैं, मेरे पिता के घर? तो प्रभु कहते हैं, हाँ सती, आपके पिता दक्ष ने बहुत बड़ा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें ये सभी देवी देवता जा रहे हैं। तो सती देवी कहती हैं कि मेरे पिता के घर यज्ञ है, और मुझे नहीं बुलाया। प्रभु, आपको भी नहीं बुलाया और मुझे भी नहीं बुलाया। तो महादेव ने उन्हें समझाया कि हे सती, आपके पिता को मुझसे बैर भाव है, इस